हेलो एवरीवन, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका टेकफ्लो एकेडमी चैनल पे। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो नेटवर्किंग के अंदर आता है। इसका नाम है आपका नेटवर्किंग टोपोलॉजीज। तो नेटवर्किंग टोपोलॉजी वैसे वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है इस टॉपिक का, तो हम इस बारे में डिस्कस करते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कोर्स है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए वो हमारी ऐप टेकफ्लो एकेडमी पे लाइव हो चुका है। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए टेकफ्लो एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो चलिए अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं आज। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो देखो टोपोलॉजी होता क्या है, कितने टाइप की होती है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, सारे हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आता है आपके पास वो है व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी होती क्या है आपको। तो टोपोलॉजी का सिंपल सा मतलब है कि जब नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो उनका तरीका क्या है, यानी अलग अलग तरीके से आप उनको कनेक्ट कर सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। यानी कि डिवाइसेस को अलग अलग तरीके से कनेक्ट करने को ही हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी एक नेटवर्क की संरचना और डिजाइन को दर्शाती है, यानी किस डिजाइन या फिर किस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप उनको कनेक्ट करते हो। यह निर्धारित करती है कि नेटवर्क के डिवाइसेस कैसे जुड़े हुए हैं, किस तरीके से किस स्ट्रक्चर को फॉलो करे हुए जुड़े हुए हैं। ये कौन बताएगा, आपका नेटवर्क टोपोलॉजी बताएगा। क्लियर। तो नेटवर्क टोपोलॉजी से डेटा ट्रांसमिशन की दिशा और गति तय होती है, यानी कि किस दिशा में आपका डेटा जाएगा और किस स्पीड से जाएगा, ये किस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी वाली टोपोलॉजी यूज कर रहे हो, यानी किस तरीके से आपने डेटा को यानी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रखा है। यह नेटवर्क की परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस और एफिशिएंसी को प्रभावित करता है। यानी कि जितने टाइप के आप टोपोलॉजी पढ़ते हो उनमें सबकी अलग अलग क्या होगी, एफिशिएंसी अलग होगी, परफॉर्मेंस अलग होगी, डेटा की स्पीड अलग होगी। ये सब चीजें मैटर करेगी किस पे, टोपोलॉजी पे आपकी, ठीक है। तो मुख्यतः फिजिकल और लॉजिकल दो प्रकार की टोपोलॉजी आपके पास होती है। तो मेनली कितने टाइप होते हैं यहाँ पे, दो टाइप होते हैं। कौन सी, एक तो फिजिकल टोपोलॉजी और दूसरी लॉजिकल टोपोलॉजी। होती क्या है फिजिकल और लॉजिकल, देखते हैं। तो देखो फिजिकल टोपोलॉजी क्या होती है। फिजिकल टोपोलॉजी में नेटवर्क केबल्स और डिवाइसेस की फिजिकल कनेक्टिविटी को दर्शाती है। यानी कि फिजिकल टोपोलॉजी का सिंपल सा मतलब है आपकी जो डिवाइसेस है वो कौन सी केबल का यूज करके और किससे कनेक्टेड है, ये कौन दर्शाएगा, ये हम इंक्लूड करते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल का मतलब क्या होता है, इसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन सब को बोलेंगे तो आपको केबल क्या हो गया, फिजिकल आइटम हो गया, आपके डिवाइसेस क्या हो गया, फिजिकल आइटम हो गया। यानी डिवाइसेज आपस में नेटवर्क में कौन सी केबल किस तरीके से कनेक्टेड, ये सब किसके अंडर आएगा, फिजिकल टोपोलॉजी के अंडर में आता है। और लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल का मतलब क्या, यहाँ पे डेटा ट्रांसफर की बात यहाँ पे हो रही है कि डेटा आपका जो है नेटवर्क में कैसे फ्लो करता है उसे दर्शाता है कौन, आपका लॉजिकल टोपोलॉजी। क्लियर। लॉजिकल और फिजिकल दो टाइप की टोपोलॉजी हो गई। अब बात करते हैं नेटवर्क में टोपोलॉजीज की। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना स्टार्ट होता है कि कितने टाइप की टोपोलॉजी होती है अपने पास और कौन कौन सी टोपोलॉजी है, ठीक है। तो पहली जो टोपोलॉजी है आपके पास बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी क्या होता है, देखो डायग्राम के थ्रू समझते हैं सबसे पहले। बस का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रीम लाइन, यानी सिंगल केबल की बात हो रही है यहाँ पे। बस जैसे आपने रियल लाइफ की बात करें, बस में क्या होता है, एक आपके बक्से जैसी बस होती है, उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल लोग यानी खूब सारे लोग उसके अंदर बैठ के जा रहे होते हैं। तो वही सेम चीज उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके यहाँ पे बस टोपोलॉजी बनाई जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें देखो एक आपको बीच में केबल दिख रहा होगा, ये बड़ा सा एक केबल दिख रहा है, इस केबल को हम क्या बोलते हैं, इसी को बस बोलते हैं यहाँ पे। तो जैसे बस में एक बस के अंदर क्या होता है, बहुत सारी सवारी बैठ के जाती है ना, वैसे यहाँ पे एक बस मतलब एक सिंगल केबल से हम मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, वही कॉन्सेप्ट है अपना। तो जो बीच में मोटी सी केबल दिख रही है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको दूसरे कलर से। ये जो आपको ब्लैक कलर की केबल दिख रही है ये क्या है, आपके बस बोलते हैं इसको। इसको बस बोल लो या फिर दूसरा इसको बोलते हैं अपन बैकबोन केबल। क्या बोलते हैं, बैकबोन केबल। बैकबोन का मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, साइंस में पढ़ा आपने। जैसे अपना शरीर किससे जुड़ा रहता है, यानी जो हम खड़े हैं यहाँ पे सब किससे पॉसिबल है, आपकी जो बैकबोन होती है उससे पॉसिबल है। वैसे अगर आपने ये जो वायर बनाया, वायर मतलब इसकी बैकबोन केबल, यानी अगर वायर टूट गया, खराब हो गया, कहीं से भी कुछ डैमेज हो गया तो यानी पूरा नेटवर्क आपके पास खराब हो जाएगा, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो जो केबल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, बैकबोन केबल हम बोलते हैं। क्लियर। अब देखो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो बस टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस एक मुख्य केबल कौन सी, बैकबोन केबल जिसको बोला जाता है, उससे जुड़े हुए होते हैं। तो डायग्राम में दिख रहा है ये जो मेन केबल है आपकी, ये है आपकी बस वाली केबल, इसको हम बैकबोन केबल बोलते हैं। और इसी से सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में यह सरल और किफायती होती है,
लेकिन यह मुख्य केबल फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि सारे डिवाइस अपने एक ही तार पे डिपेंडेंट है, और अगर यही वायर अपनी यही केबल खराब हो गई तो पूरा डिवाइस फेल हो जाएगा, सिस्टम डाउन हो जाएगा। तो पूरा का पूरा डिवाइस यानी पूरा पूरा नेटवर्क किस पे डिपेंड करेगा, आपका बस के टोपोलॉजी में बैकबोन केबल पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखो दो तीन चीजें और है, ये क्या हो गया, ये दोनों के दोनों यहाँ पे केबल एंड यहाँ पे इनको बोलते हैं, यानी केबल स्टार्ट और एंड की बात हो रही है तो इसको केबल एंड बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है टर्मिनेटर, केबल टर्मिनेटर भी बोला जाता है। और एक और चीज देखने को मिल रही है आपके पास, बस तो होगी अपने पास, इस लाइन को क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। उसके अलावा ड्रॉप लाइन, ये जो यानी कि यहाँ से इस केबल से जो दूसरा कनेक्शन दूसरा वायर जा रहा है यहाँ पे, ये क्या है, आपकी ड्रॉप लाइन है, यानी कि बैकबोन केबल से लेके जो आपके डिवाइस से कनेक्ट करती है जो केबल, इसको क्या बोलेंगे हम, ड्रॉप लाइन यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, उसके वाला एक और चीज दिख रही है आपको यहाँ पे, टैप। टैप क्या है, ये बीच का जो कनेक्शन है यहाँ पे, यानी जो बैकबोन केबल आपकी जा रही है और जो आपकी डिवाइस तक केबल जा रही है, उन दोनों को कनेक्ट तो करोगे आप किस चीज से, किससे कनेक्ट करोगे, इससे कनेक्ट करोगे, इसको बोलते हैं यहाँ पे टैप बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे टैप क्या काम करता है, तो टैप आपको बैकबोन केबल से ड्रॉप लाइन, ड्रॉप लाइन यानी डिवाइस तक जो केबल जा रही है उन दोनों को आपस कनेक्ट करने का काम करता है। क्लियर, ड्रॉप लाइन किसको बोलेंगे, जो आपकी बैकबोन केबल यानी बस केबल से डिवाइस तक जो केबल कनेक्ट कर रही है उसको क्या बोलते हैं, हमें ड्रॉप लाइन बोलते हैं। तो डेटा एक, इस बस की बात कर रहे हैं, डेटा एक अनुक्रमिक, अनुक्रमिक मतलब सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, एक फिक्स कंटिन्यूअस सीक्वेंस की बात हो रही है यहाँ पे, और सीक्वेंस को फॉलो करते हुए तरीके से ट्रांसमिट होता है जिससे गति सीमित हो सकती है। क्लियर है बात, इन डेटा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे डेटा आपका जाता है। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो छोटे ऑफिस और आपके होम जो नेटवर्क होते हैं उसमें इसको यूज किया जाता है। क्लियर है बात, जो इसका फायदा क्या होता है, इसका एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सिंपल सा लॉजिक है आपके पास, कि अगर यहाँ पे केबल की बात करें तो सिर्फ एक ही केबल आपको यूज करनी पड़ती है, ज्यादा केबल यूज नहीं करनी पड़ती, जिससे कि क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है, ये अपना नेटवर्क अपने को सस्ता पड़ता है थोड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा केबल्स अपने को यूज नहीं करनी पड़ती। और डिसएडवांटेज की बात करूँ, नुकसान क्या है इस चीज का, नुकसान यही है कि यहाँ पे जो सारा नेटवर्क अपना एक ही केबल पे डिपेंड हो गया, तो अगर एक ही केबल ये खराब हो गई, कुछ डैमेज हो गया तो पूरा नेटवर्क अपना डाउन हो जाएगा, ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं ट्रू फॉल्स वाले एग्जाम में आते हैं आजकल, चार ऑप्शन दे देते हैं आपको, पूछते हैं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो उस चीज में आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कुछ भी बोल देंगे, बताओ इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। क्लियर, सिंपल सिंपल चीजें। आप दूसरी टोपोलॉजी की बात करते हैं तो स्टार टोपोलॉजी, तो स्टार टोपोलॉजी, स्टार दिख रहा है, स्टार की शेप में है अपना, तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहले डायग्राम से सब स्टार्ट करते हैं, कि अपने बीच में जो डायग्राम ये है लगा हुआ डिवाइस, इसको बोलते हैं हब या फिर स्विच। दो अलग अलग डिवाइस होते हैं, हमने डिवाइस वाले चैप्टर में पढ़ा है, यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से आप यूज करते हो, तो आपका जो पूरे डिवाइसेस होंगे यहाँ पे वो क्या होगा, एक सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्ट होगा, यानी बीच में जो डिवाइस उससे कनेक्ट रहेगा क्या, अपना पूरा नेटवर्क अपना, और वो कौन सा होता है, या तो हब यूज कर सकते हो आप इसकी जगह, या फिर स्विच यूज कर सकते हो। तो जो पूरा नेटवर्क होता है वो एक सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्टेड रहता है, किसमें, स्टार टोपोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, तो सभी डिवाइसेस एक सेंट्रल हब या फिर स्विच से जुड़े होते हैं, डायग्राम में दिख रहा है, ये हब या स्विच कहलाएगा। क्लियर, अगला आपका यह सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली टोपोलॉजी है, यानी जितनी भी आपकी 5-6 टाइप की टोपोलॉजी होगी उन्हें सबसे ज्यादा यूज कौन सी की जाती है, स्टार टोपोलॉजी आपकी यूज की जाती है। क्लियर, यदि कोई एक नोड फेल हो जाता है, अब यूज की जाती है, क्यों की जाती है सबसे ज्यादा, इसका भी कारण देख लो, कि अगर कोई एक नोड फेल हो जाए, नोड का मतलब एक डिवाइस की बात हो रही है, अगर यहाँ पे देखो 6 डिवाइस आपके पास कनेक्टेड है, अगर मान लो एक डिवाइस कोई सा भी खराब हो गया इनमें से, मान लो 6 नंबर का डिवाइस आपके पास खराब हो गया, ये वाली केबल खराब हो गई, तो क्या पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, सिर्फ ओनली एंड ओनली आपका डिवाइस नंबर 6 ही तो खराब होगा, पूरा का पूरा नेटवर्क तो ऐसे कनेक्टेड रहेगा अपना। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम, क्यों, क्योंकि एक डिवाइस से खराब होने पे पूरा नेटवर्क कभी भी डाउन नहीं होता, नेटवर्क वैसे के वैसे चलता रहेगा। क्लियर है, तो यदि कोई एक नोड फेल हो जाए, तो नोड का मतलब समझ गया ना, डिवाइस की बात हो रही है यहाँ पे, वर्ड्स को एकदम समझा करो तो आपने इजी हो जाता है समझना। तो नेटवर्क अपना प्रभावित नहीं होता है, लेकिन लेकिन दूसरी रीजन क्या है, लेकिन हब के फेल हो जाने से पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है, कि डिवाइस खराब हो गया तो कोई बात नहीं, बाकी तो चलते रहेंगे, लेकिन अगर मान लो हब ही या ये जो बीच वाला सेंट्रलाइज डिवाइस है, अगर मान लो ये ही खराब हो गया आपके पास, तो पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है आपका। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका कहाँ यूज होता है, बैंकिंग और कॉर्पोरेट नेटवर्क पे, तो आपको बैंकिंग सेक्टर है या फिर जो भी आपकी बड़ी कंपनीज वगैरह में जो नेटवर्क यूज होता है आपका ऑफिस वगैरह में, वो कौन सा होता है, जनरली स्टार नेटवर्क ही यूज करते हैं, स्टार टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। क्लियर,
अगला आपका रिंग टोपोलॉजी। नाम से पता लग रहा है, डायग्राम देख लो, रिंग क्यों बोल रहे हैं इसका, क्योंकि सारे डिवाइसेज एक सर्कुलर फॉर्म में आपके पास कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको रिंग टोपोलॉजी बोला जाता है। तो प्रत्येक डिवाइस अपने पड़ोसी डिवाइस से जुड़ा होता है और डेटा एक निश्चित दिशा में ट्रेवल करता है। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल किसी भी डिवाइस को पकड़ लो, जैसे डिवाइस नंबर 5 को पकड़ा मैंने, तो जो आपकी जो डिवाइस नंबर 5 है वो क्या है, हर डिवाइस क्या रहता है, इसमें अपने पड़ोसी यानी दो अलग अलग डिवाइस से कनेक्टेड रहता है। इसके पड़ोसी कौन है, डिवाइस 4 है और डिवाइस 6 है। तो हर डिवाइस अपने दो पड़ोसी डिवाइसेस से कनेक्टेड रहता है और इसमें डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि जैसे मान लो डिवाइस नंबर 5 को अगर कोई डेटा भेजना है डिवाइस नंबर 2 को, तो क्या डायरेक्टली भेज सकता है, क्या नहीं भेज सकता, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली वो कनेक्टेड नहीं है दो नंबर से, तो उसको कैसे भेजना पड़ेगा, उसको भेजना पड़ेगा टोकन पासिंग मैकेनिज्म से। टोकन पासिंग मैकेनिज्म का मतलब ये सबसे पहले किसको डेटा देगा, डिवाइस नंबर 4 को, फिर तीसरे को डेटा देगा, फिर डेटा कहाँ पहुंचेगा, डिवाइस नंबर 2 पे पहुंचेगा। यानी कि यहाँ पे डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, सिर्फ अपने पास के दो पड़ोसी डिवाइसेस से कनेक्टेड रहते हैं। और अगर आपको डेटा कोई ट्रांसफर करना है तो कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं, टोकन पासिंग मैकेनिज्म। देखो नाम बड़ा सा लेकिन सिंपल सी चीज है, यानी कि आप क्या करेगा, इस वाले ने क्या किया, इस दूसरे को पकड़ा है, दूसरे ने तीसरे को पकड़ा है, तीसरे ने चौथे को पकड़ा है, यानी ऐसे डेटा को शेयर करते करते एक एक आगे करते करते डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर। तो टोकन पासिंग मैकेनिज्म नाम समझ के क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है जिससे डेटा एक निर्धारित क्रम में भेजा जाता है, यानी एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, एक फ्लो आपको फॉलो यहाँ पे करना पड़ता है डेटा का। ठीक है, फिर आगे आप एग्जांपल देख लेते हैं इसका, कि टेलीफोन नेटवर्क में भी इसका आपका रिंग टोपोलॉजी यूज होती है और इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। चीजें एकदम सिंपल सी है, आपको सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। फिर आपका मैश टोपोलॉजी। देखो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहले डायग्राम पे चलते हैं। डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक बार खुद से समझने की कोशिश करो। डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि हर एक डिवाइस यहाँ पे दूसरे डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जैसे इस डिवाइस की बात करता हूँ मैं, जैसे नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 5। जैसे फॉर एग्जांपल डिवाइस नंबर 1 को पकड़ लो, मैं अगर चाहूं तो डेटा डिवाइस 1 से कहाँ पे 2 पे भी भेज सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट केबल जा रही है यहाँ पे। चाहूं तो मैं डेटा यहाँ पे 3 पे भी भेज सकता हूँ, डायरेक्ट केबल जा रही है। चाहूं तो मैं 1 से डेटा 4 पे भी भेज सकता हूँ, डायरेक्ट केबल जा रही है यहाँ पे। चाहूं तो मैं 1 से डेटा 5 पे भी भेज सकता हूँ, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ पे। तो मैश टोपोलॉजी में इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि मैश टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। क्लियर है बात। तो प्रत्येक डिवाइस अन्य सभी डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। क्लियर है बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैश टोपोलॉजी की। क्लियर है, फिर बात करते हैं। तो यह सबसे अधिक विश्वसनीय नेटवर्क होता है। क्यों होता है भाई साहब, क्योंकि कभी फॉल या फिर फेल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मान लो एक केबल कट गई, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, ये नेटवर्क के फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कैसे, वापस नाम देते तो 1 2 3 4 5। मान लो एक बार फॉर एग्जांपल, मान लो ये वाली नेटवर्क की केबल खराब हो गई, आपकी जो 1 से 4 को जोड़ रहे हैं ना, ये वाली मान लो खराब हो गई। तो अगर मान लो अगर मेरे को 1 से 4 को डेटा भेजना है तो मैं फिर भी भेज सकता हूँ, केबल खराब होने के बाद भी भेज सकता हूँ। कैसे भेज सकता हूँ, 1 से 2 को ट्रांसफर कर दो, 2 से 4 को ट्रांसफर कर दो। ये वाला रास्ता तो खुला ही है ना अपना, जैसे अपने रियल लाइफ में करते हैं। मान लो एक रास्ते की रोड टूटी हुई है तो अपन क्या कर देते हैं, दूसरी जगह से दूसरे रास्ते से होकर चले जाते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे यूज हो रही है, डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा लेकिन क्या ट्रांसफर तो कर ही सकता हूँ, किसी दूसरे को भेज के आगे में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये जो आपको मैश टोपोलॉजी का जो नेटवर्क है वो सबसे ज्यादा रिलायबल नेटवर्क माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें अगर आपकी केबल्स भी खराब हो गई फिर भी आपका नेटवर्क कभी भी डाउन नहीं होगा, आप दूसरे रास्ते से अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। लेकिन अब अच्छी बात है तो वैसा कुछ बुरी बात भी होगी। बुरी बात क्या है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे केबल्स देखो कितनी ज्यादा कनेक्टेड है, केबल्स कितनी ज्यादा यूज हुई है। यहाँ पे मान लो आपके पास 5 डिवाइसेस है, 5 डिवाइसेस में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केबल्स आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पे यूज हुई है। यानी कि अगर 5 डिवाइसेस में 10 केबल यूज होगी, मान लो मेरे को 15 डिवाइस कनेक्ट करने हैं, तो वहां पे तो 100-150 केबल यूज हो जाएगी। क्लियर है ना बात। तो अगर यहाँ पे केबल्स की बात करो तो बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होती है, और ज्यादा केबल्स का मतलब क्या है, ज्यादा केबल्स का मतलब ज्यादा कॉस्ट आएगी आपके पास। सही है ना बात। तो मैश टोपोलॉजी क्या होती है, आपकी ज्यादा कॉस्ट आती है, यानी महंगी होती है इंस्टॉलेशन में। क्यों, क्योंकि आपके पास केबल्स बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ती है, जिससे अपना नेटवर्क भी क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कि मान लो कल को इसको कोई केबल खराब हो गई और सही करना पड़ गया तो अपने को पहले तो ढूंढना ही पड़ जाएगा कौन सी केबल खराब है, यानी पूरा एकदम नेटवर्क घिस पिस हो जाएगा अपना, समझ सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो। क्लियर है।
तो मैश टोपोलॉजी का फायदा क्या होता है, यहाँ पे अपने डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि हम डेटा को डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं फास्ट स्पीड से। और अगर डिवाइस को कोई नेटवर्क केबल खराब भी होगी, फिर भी हम दूसरे रास्ते से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। और नुकसान क्या है इसका, कि बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, क्योंकि केबल्स बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसे सेटअप करना भी महंगा और जटिल होता है। हम पढ़ चुके हैं ये वाली भी, शायद ये वाली लाइन रह गई थी कि यह सबसे अधिक विश्वसनीय नेटवर्क है। क्यों होता है, क्योंकि कोई भी लिंक फेल हो जाए तो दूसरा लिंक काम करता है। हम बात कर चुके हैं कि एक रास्ता खराब हो गया तो दूसरे रास्ते से वो डेटा भेज सकते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, मिलिट्री कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है और बैंकिंग सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है। मिलिट्री में क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है मिलिट्री में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो काफी ज्यादा सीक्रेट होती है, किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन होने का फायदा यही है कि डायरेक्टली दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना किसी तीसरे पर्सन के इंटरफेरेंस के। ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं, फिफ्थ नंबर है अपने लास्ट टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। देखो, हाइब्रिड वर्ड का मतलब समझ गया, मतलब इस टॉपिक को आराम से समझ लोगे। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है दो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम करना, यानी दो अलग अलग चीजों को कनेक्ट कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने हाइब्रिड कार सुनी होगी, आजकल बहुत चलती है, यानी जो सीएनजी पे भी चलती है और आपके पेट्रोल पर भी चलती है, या फिर कई कार ऐसी होती है इलेक्ट्रिक भी होती है और आपके पेट्रोल से भी चलती है, यानी कि दो अलग अलग चीजों को एक जगह कंबाइन कर दिया, उसी को क्या बोलते हैं, हम हाइब्रिड बोलते हैं यहाँ पे। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में हम क्या करेंगे, दो अलग अलग टाइप की टोपोलॉजीज को एक साथ कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के संयोजन से बनी होती है कौन सी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब ही क्या हो गया, दो अलग अलग चीजों को कंबाइन कर देना। बड़े और जटिल नेटवर्क में उपयोगी होती है, क्योंकि यह विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जा सकती है। इसमें क्या करते हैं, यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग दो अलग अलग टोपोलॉजीज को कनेक्ट कर सकता है। मान लो किसी को चाहिए, एक तो रिंग टोपोलॉजी चाहिए और एक स्टार टोपोलॉजी चाहिए, तो दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा तो क्या बन जाएगी, हाइब्रिड बन जाएगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है रिंग और स्टार ही होगी, मान लो किसी को एक टोपोलॉजी तो बस चाहिए और दूसरी टोपोलॉजी मैश चाहिए, तो क्या कर देगा, मैश और बस को मिला के क्या बना देगा, एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बना देगा। यानी यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको बना सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है, यूनिवर्सिटी और डेटा सेंटर में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल है एकदम। देखो, एक टोपोलॉजी कौन सी यहाँ पे, स्टार टोपोलॉजी आपके पास, ये कौन सी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी दिख रहा है यहाँ पे, सेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्टेड है सारा नेटवर्क। और दूसरी कौन सी टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है। अब ये अलग टोपोलॉजी है, ये अलग है, दोनों को आपस में हब से कनेक्ट कर दिया, मतलब क्या बन गया, हाइब्रिड टोपोलॉजी यहाँ पे बन गई। तो हाइब्रिड का सिंपल सा मतलब है दो अलग अलग टाइप की टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट करना, तो क्या बन जाएगी, वो हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाएगी। अब लास्ट में एक कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं, जिसमें हम सारी टोपोलॉजीज को एक जगह यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कौन से का एडवांटेज क्या है, कौन से में क्या नुकसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी की कॉस्ट क्या होती है, कम होती है ज्यादा होती है, ऑब्वियसली कम होती है, क्योंकि यहाँ पे केबल्स बहुत कम यूज होती है, तो कॉस्ट क्या होगी इसकी, लो होगी। रिलायबिलिटी की बात करूं बस में, तो क्या होगी, लो होगी। क्यों, क्योंकि रिलायबल कम कम विश्वसनीय, इस पर विश्वास कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर एक केबल खराब हो गई तो पूरा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। बात करें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस भी इसका क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बार बार केबल्स अपनी खराब होती रहती है, तो मेंटेनेंस काफी ज्यादा चाहिए होता है। यूजेस की बात करो तो स्मॉल नेटवर्क में इसको यूज कर सकते हैं हम, ज्यादा बड़े नेटवर्क में इसको यूज नहीं किया जा सकता। उसके बाद बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की, तो इसकी कॉस्ट क्या होती है आपके पास, मीडियम कॉस्ट होती है, यानी कि ना ज्यादा कम ना ज्यादा हाई होती है। रिलायबिलिटी इसकी हाई होती है, इसलिए सबसे ज्यादा यूज की जाती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। मेंटेनेंस क्या पड़ता है इसका, इजी पड़ता है अपने पास, और यूजेस क्या होता है इसका, ऑफिस नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं अपन रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, कॉस्ट इसकी मीडियम आती है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, रिलायबिलिटी भी इसकी मीडियम साइज की होती है, और मेंटेनेंस इसका डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी वायर्स अपने ज्यादा यूज होते हैं, और यूजेस किसका किया जाता है, इंडस्ट्रियल यूजेस में। आगे बात करते हैं मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में कॉस्ट भी हाई होती है, क्यों हाई होती है, रीजन क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पे आपको वायर्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। क्लियर, उसके बाद रिलायबिलिटी की बात करते हैं, तो वेरी हाई होती है, यानी यहाँ पे नेटवर्क डाउन बहुत ही कम चांस में होता है, क्योंकि एक लाइन फेल हो गई दूसरे से भेज दो, दूसरी फेल हो गई तीसरी से भेज दो, यानी ये बहुत ज्यादा रिलायबल मानी जाती है मैश टोपोलॉजी। मेंटेनेंस भी इसका, क्योंकि वायर ज्यादा है तो मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा आपके पास। और यूजर का होता है मिलिट्री और बैंकिंग सर्विसेज में, यहाँ पे डेटा आपको काफी ज्यादा सीक्रेट वे में रखना पड़ता है। और लास्ट में आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड क्या होगा, मीडियम टू हाई इसकी कॉस्ट मानी जाती है, डिपेंड करेगा कौन सी टोपोलॉजी का आप कंबाइन कर रहे हो। और रिलायबिलिटी भी क्या होती है इसकी, हाई होती है, और मेंटेनेंस भी क्या पड़ता है इसका, मीडियम पड़ता है। और यूजर का क्या जाता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उसमें हाइब्रिड टोपोलॉजी का ही ज्यादा
यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको बना सकता है, इस रीजन की वजह से। अब लास्ट में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सभी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि कौन सी टोपोलॉजी के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। क्लियर? तो एक एक करके चलते हैं, बस टोपोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो बस टोपोलॉजी देखो, वैसे हम बात साथ के साथ डिस्कस करते हुए चल रहे थे क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, लेकिन एक साथ एक जगह पे वापस रिवाइज कर लेते हैं कि क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं। तो बस टोपोलॉजी का फायदा क्या होता है, इसको सेटअप करना और आसान और सस्ता होता है। क्लियर है बात? नुकसान क्या होता है इसका, लेकिन यदि मुख्य केबल खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क अपना डाउन हो जाता है। ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी में खास बात क्या है, अच्छी बात क्या है इसकी, कि फास्ट होती है और विश्वसनीय यानी रिलायबल होती है, यानी इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर इसके डाउन पॉइंट की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें, तो वो क्या है, इस हब के फेल होने पर पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है। यानी स्टार टोपोलॉजी में देखा था अपना, सेंट्रल में क्या होता है, हब या स्विच कनेक्ट करते हैं और उसी से हम सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट करते हैं। तो अगर हब ही फेल हो गया अपना बीच वाला, तो अपना पूरा नेटवर्क वहां पे डाउन हो जाएगा। अगली बात करता हूं मैं रिंग टोपोलॉजी की। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, टोकन पासिंग के कारण व्यवस्थित डेटा ट्रांसमिशन होता है। टोकन पासिंग मतलब समझ गए कि एक ने डेटा दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसे शेयरिंग करके आपका डेटा आगे ट्रांसफर होता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, लेकिन किसी नोड की खराब होने पर नेटवर्क प्रभावित होता है। यानी कोई एक नोड अगर खराब हो गई बीच में, तो पूरा अपना जो सर्किल था वो खराब हो जाएगा, तो पूरा नेटवर्क अपना डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यानी पूरा डेटा अपन आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। फोर्थ नंबर पे बात करता हूँ मैश टोपोलॉजी की। तो इसका फायदा क्या है, फायदा सबसे ज्यादा है कि ये बहुत ज्यादा सिक्योर होती है, सुरक्षित होती है और इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, नहीं रिलायबल भी काफी होती है। लेकिन बात करूँ इसकी डिसएडवांटेज की, तो इसे सेटअप करना और मेंटेन करना बहुत ही महंगा और मुश्किल काम होता है। ठीक है? और हाइब्रिड टोपोलॉजी के एंड में बात करूं तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, लचीला। फ्लेक्सिबल मतलब इसमें यूजर खुद के नीड के अकॉर्डिंग, खुद की आवश्यकता के अनुसार चीजें कंबाइन कर सकता है और बड़े नेटवर्क की आवश्यकताओं के लिए उपयोगी यानी एकदम सही होती है। लेकिन नुकसान क्या होता है इसका, लेकिन डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन काफी जटिल यानी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसका हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप दो टोपोलॉजी आपस में कनेक्ट कर रहे हो तो ज्यादा वायर भी चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था टोपोलॉजी। देखो एक चीज और रह गई छोटी सी, एक बार ये और डिस्कस कर लेते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की, कि रियल लाइफ कहाँ कहाँ ये चीज यूज होते हैं। वैसे तो हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके, लेकिन इस स्लाइड में मैंने क्या किया, सबको एक जगह पे दे दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कौन सी वाली टोपोलॉजी कहाँ यूज होती है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। बस टोपोलॉजी कहाँ पे यूज होती है, छोटे ऑफिस में या फिर होम नेटवर्क में आपकी यूज की जाती है। स्टार टोपोलॉजी कहाँ यूज होती है, बैंकिंग में यूज करते हैं और कॉर्पोरेट ऑफिस में आपके यूज की जाती है। रिंग टोपोलॉजी की बात करें, ये कहाँ यूज होती है, इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होती है और टेलीफोन नेटवर्क में रिंग टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। मैश टोपोलॉजी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ये कहाँ पे यूज होती है, मिलिट्री में यूज होती है और बैंकिंग सेक्टर में यूज की जाती है। और एंड में आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी है, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑफिस जो होते हैं या फिर डेटा सेंटर की बात करूं, वहां पे मैश हाइब्रिड टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजी का। आई होप आपको सब चीजें क्लियर होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।